हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज एन ओल्ड वुमन बाय अरुण कोलाचकर। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोम एन ओल्ड वुमन। एंड ओल्ड वुमन जो है इसका मेन थीम क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एन ओल्ड वुमन ऑफरिंग टू गाइड अ विजिटर। एक ओल्ड वुमन होती है जो ऑफर करती है कि वो विजिटर के लिए गाइड बनना चाहती है या गाइड बनेगी, तो यही इसकी मेन थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट डज द ओल्ड वुमन आस्क फॉर इन रिटर्न फॉर शोइंग द श्राइन। ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड वुमन होती है, तो जो विजिटर होता है उसको श्राइन दिखाना चाहती है, उसके लिए गाइड बनना चाहती है, और उसके रिटर्न में, उसके बदले में वो क्या चाहती है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि 50 पैसे कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द स्पीकर टुवर्ड द ओल्ड वुमन। जब ये स्टार्टिंग में जो है उसकी गाइड बनना चाहती है, तो स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या होता है स्पीकर का उस औरत के प्रति। तो थर्ड का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनॉयड होता है, बहुत ही इरिटेटिंग महसूस करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट हाउ डज द ओल्ड वुमन होल्ड ऑन टू द विजिटर। ये कहना चाहते हैं जो ओल्ड वुमन होती है वो किस तरह से ग्रैब करती है या होल्ड करती है, पकड़ती है विजिटर को। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि बाय ग्रैबिंग हिज स्लीव, वो उसकी स्लीव को पकड़ करके उससे कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट सर्विस डज द ओल्ड वुमन ऑफर टू द स्पीकर। स्पीकर को कौन सी सर्विस ऑफर करती है ओल्ड वुमन। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गाइडिंग टू द हॉर्स शू श्राइन। वो कहती है मैं तुम्हें गाइड करूंगी, लेकर के जाऊंगी, जो घोड़े की नाल जैसे श्राइन बनी हुई है, टेम्पल बनी है, उसको आपको विजिट कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट फ्रेज डज द ओल्ड वुमन यूज टू डिस्क्राइब द हिल्स। हिल्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है ओल्ड वुमन के द्वारा। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रेस्ट हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज द फ्रेज स्टिक टू यू लाइक एंड अ बर। बर मीन्स बेसिकली एक प्रकार का कांटा होता है जो चिपक जाता है, छूटता नहीं है, तो उसे बर होता है। इम्प्लाई अबाउट द ओल्ड वुमन, ये कहना चाहते हैं ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज से ओल्ड वुमन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि शी इज परसिस्टेंट। वो जो है अपने वर्क में बहुत ही परसिस्टेंट होती है, बहुत ही कंटिन्यूअस होती है, परसिवरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हाउ डज द स्पीकर्स टोन चेंज व्हेन ही हियर्स द ओल्ड वुमन्स क्वेश्चन अबाउट व्हाट एल्स शी कैन डू। स्पीकर का टोन किस तरह से चेंज हो जाता है जब वह सुनता है ओल्ड वुमन के क्वेश्चंस के बारे में कि इसके अलावा वो क्या कर सकती है। यानी कि जब वो बोलता है, स्पीकर बोलता है कि तुम कुछ और काम क्यों नहीं करती हो, तो औरत बोलती है कि इसके अलावा इस पहाड़ी पे मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं केवल यही काम कर सकती हूँ। तो इसका टोन स्पीकर का किस तरह से चेंज हो जाता है। तो 8 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि इट बिकम सिंपैथेटिक। जब उसकी इस बात को सुनता है कि औरत यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है उसके अलावा, तो वो बहुत ही सिंपैथी महसूस करता है उस औरत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट डज द स्पीकर डू व्हेन ही डिसाइड्स टू फेस द ओल्ड वुमन। कहते हैं स्पीकर जो होता है क्या करता है जब वो डिसाइड करता है ओल्ड वुमन को फेस करने का। तो 9 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि फेसेस हर विद फाइनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड इन द फ्रेज प्लेटलेट्स क्लैटर में कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द स्पीकर सी व्हेन ही लुक्स राइट एट द स्काई। जब राइट की तरफ स्काई में देखता है तो स्पीकर को क्या दिखाई देता है। और 11 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द स्काई फॉलिंग विथ प्लेट ग्लास क्लैटर्स। प्लेट क्लैटर्स की आवाज़ करके जो स्काई होता है वो गिर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट हैपन्स टू द टेम्पल्स इन द पोम। और टेम्पल के साथ क्या घटित होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि दे क्रैक। टेम्पल से भी चटकने की आवाज़ आती है, वो भी क्रैक हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज द टर्म शैटर प्रूफ क्रोन सजेस्ट अबाउट द ओल्ड वुमन। ये जो शैटर प्रूफ क्रोन होता है
ये ओल्ड वुमन के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी इज़ अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यानी कि वो जो है बहुत ही परसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द स्पीकर रियलाइज अबाउट हिज ओन वैल्यू एट द एंड ऑफ द पोम? पोम के एंड में स्पीकर अपना क्या वैल्यू रियलाइज करता है, उसकी क्या वैल्यू है? 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही जस्ट स्मॉल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इन विच बुक इज द पोम एन ओल्ड वुमन इंक्लूडेड? एन ओल्ड वुमन को किस बुक में इंक्लूड किया गया था? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट डज द स्पीकर नोटिस व्हेन ही लुक्स इनटू द ओल्ड वुमन्स आई? जब वो ओल्ड वुमन की आई में देखता है, आंखों में देखता है, तो क्या नोटिस करता है? तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, क्लियर बुलेट होल्स, यानी कि उसकी आंखें काफ़ी अंदर होती हैं, बुलेट होल्स की तरह दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट हैपन्स टू द सराउंडिंग्स व्हेन द स्पीकर लुक्स एट द ओल्ड वुमन? उस सराउंडिंग में क्या जो है घटित हो रहा होता है जब वो ओल्ड वुमन की तरफ देख रहा होता है? तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द हिल्स एंड टेम्पल्स क्रैक से, हिल से और टेम्पल से क्रैक यानी चटकने की आवाज़ आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम एंड ओल्ड वुमन? इसका स्ट्रक्चर क्या है ओल्ड वुमन का? तो 18 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि इर्रेगुलर टेरसेट्स, इसको इर्रेगुलर टेरसेट्स में कंपोज किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस चेंज इन स्पीकर्स पर्सपेक्टिव बाय द एंड ऑफ द पोम? पोम के एंड तक के स्पीकर के नज़रिए में क्या बदलाव आता है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव आता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ही रिकॉग्नाइजेज हर रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। वो जो है उसके रेजिलियंस को, परसेवरेंस को और स्ट्रेंथ और उसकी ताकत को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन? ये जो लाइन है इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? क्रैक्स दैट बिगिंस अराउंड हर आइज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मेटाफर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।